बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मोहसिन, हमारे दोस्त इमरान रियाज ख़ान, उनको तो ये हुकूमत ना साफ़ी समझती है और ना ही इंसान समझती है, ना उनके कोई इंसानी हकूक़ हैं, ना उनका कोई ख़ानदान है, उनके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन कम अज़ कम हामिद मीर साहब को ये मौजूदा हुकूमत साफ़ी ज़रूर समझती है। इसीलिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने इतना मुनासिब ज़रूर समझा है कि हामिद मीर साहब को जवाब दिया जाए। या हामिद मीर जो बातें कर रहे हैं कि जी इस हुकूमत ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है, मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है, आइन को ख़त्म कर दिया है, उड़ा कर रख दिया है, और जिस तरह के जबर का माहौल जो ये बना रहे हैं और ये सहाफ़त को कत्ल कर रहे हैं, कत्ले आम कर रहे हैं सहाफ़त का, इस पर मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही है कि भाईजान देखें ये हो गया वो हो गया, हमने तो सबको मिलाकर साथ ये किया है और हमने तो बहुत सी चीज़ें शामिल की हैं, मैं अब पीर को आपके शो में भी आ रही हूँ, तब ये बात कर लेंगे। अब हामिद मीर साहब ने कहा क्या है? असल में हुआ ये है कि ये अब नया एक कानून लेकर आए हैं ये मौजूदा हुकूमत, जिसमें अब होगा ये कि उसमें ख़ास तौर पर जिस चीज़ की बात की जा रही है वह मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, कि जी अब हमने पैमरा कवानीन में तब्दीली कर दी है और उसमें अब यह है कि जो कोई डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा उसको सजा दी जाएगी। अब उसमें खुद अपनी तारीफ ज़ाहिर उन्होंने की है कि डिसइंफॉर्मेशन यह है कि अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया है, उसको हिरासा किया गया है, तो फिर इसको डिसइंफॉर्मेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर उसकी नीयत उस तरह से नहीं थी तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा, यानी जिसको चाहे मिस इन्फॉर्मेशन कह दें, जहाँ इन्होंने सहूलत देनी हो, वरना डिसइंफॉर्मेशन, और उसको उड़ा कर रख दें। फिर दूसरा कोई मौक़िफ़ जब तक नहीं दूसरे बंदे का लेगा और जितनी देर की आपने खबर दी है उतना ही उसका मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। यानी अब साफ़ी को अपने ज़राए से दीगर मामला पे इनके बारे में बात ही ना करें, हुकूमत जिसको चाहे जो मर्जी करे। आप देखें ना, वैसे ही जिसको चाहे उठा रहे हैं, गायब कर रहे हैं। अब अगर आप खबर भी देंगे कि जनाब फलां बंदा गायब हो गया, हुकूमत उठा रही है, तो आपको पहले हुकूमत का मौक़िफ़ लेना पड़ेगा और वो साफ कह देंगे इमरान रियाज कौन होता है, हम तो नहीं जानते उसको, हमने तो नहीं इसको गायब किया, और उनका पूरा मौक़िफ़ लेकर और सारा करें। तो मकसद कहने का ये है कि अब हुकूमत बन गई है डिक्टेटर, खबर सिर्फ वो होगी जो हुकूमत चाहेगी कि ये खबर है, बस। अब इस पर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने इश्तिहारात देकर और टोकरे देकर ज़्यादातर लोगों के मुंह बंद करा दिए हैं, और अगर कोई बोल रहा है तो उसको भी अब ये देखिए बड़े तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने क्या कहा कि जी ये एक ब्लैक मेलिंग का जरिया है जो कुछ इन्होंने किया है, जिस तरह से इन्होंने ये तरामीम की हैं, ये अदालत की भी तौहीन है, आइन की भी तौहीन है, और ये प्री पोल रिगिंग है, प्री पोल रिगिंग शुरू कर दिया। हामिद मीर साहब ने कहा है, उनके अल्फाज ये हैं, मैं दोहरा देता हूं, ये सब एक ब्लैक मेलिंग का जरिया है। इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल करके ये बिल मंजूर किया गया है, ये उन्होंने टेलीविजन पर कहा है। मैं समझता हूं ये प्री पोल रिगिंग है, ये तौहीन अदालत भी है, ये पैमरा पर नया मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश भी है। मिसाल के तौर पर इस बिल के तहत आप इलेक्शन कमीशन को हक दे देंगे कि वो किसी भी सहाफ़ी की शिकायत लगा दे पैमरा को, और मौजूदा चेयरमैन पैमरा 2 एक्सटेंशन ले चुके हैं। आपको इस पर स्टैंड लेना होगा, चाहे कुछ भी हो। मैं इस हुकूमत और पैमरा के खिलाफ मज़ामत करूंगा, हर हद तक जाऊंगा। हामिद मीर साहब कह रहे हैं, अब देखते हैं कि वो वाकई ऐसा करते हैं या नहीं करते, कोई तो आवाज़ उठाए। मजहर बाज साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं हमारी तो सोच ही ये है, हमारी हुकूमत की, पाबंदियां ज्यादा लगा दो, पाबंदियों के जरिए ज्यादा, पाबंदियों के जराए ज्यादा कर दो कि इधर से भी पाबंदी लग सकती है, इधर से भी लग सकती है। सजाओं का तयन कर दो, मार दो, उठा दो, गायब कर दो, छीन लो। मुझे ये बताएं, सरकारी मीडिया को कौन देखेगा? इस पर तो मुसलसल डिसइंफॉर्मेशन चलती है, मुसलसल फेक न्यूज़ चलती है। जिसकी हुकूमत आती है वो जनाब बराजमान हो जाता है पीटीवी पर। 35 रुपए आप हर बंदे से ले लेते हैं और उसके बिल में, बिजली के बिल में, और उसके जरिए आप उसको चला रहे हैं, और हुकूमत का वो एजेंडा होता है, हुकूमत अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और जिसके पास सरकारी होता भी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जब आएंगे आप देखिएगा पीटीवी 24 घंटे हर वक्त उनके पीछे होगा, हर सतह पर। ये कवरेज फिर उसका काम है शरीफ खानदान को सर्व करना, जो हुकूमत में आता है वो फिर उसने वही करना है, और उसके बारे में जो बोलेगा वो सजा भुगतेगा। ये इन्होंने काम कर दिया है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस हवाले से सदीक जान ने ट्वीट किया है, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़, इमरान खान दौर में जब पैमरा कवानीन में तरामीम की बात हुई तो पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया गया। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस क्लब्स में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई, चैनल्स पर फवाद चौधरी के खिलाफ इश्तिहारात चलाए गए, धमकियां दी गई, गालम गलोच की गई। लेकिन नून लीग की जानिब से इनसे सख्त तरामीम पर सहाफ़ती तंजीमों ने फैसला किया है, यानी उन तरामीम से ज़्यादा सख्त तरामीम है। अब सहाफ़ती तंजीमों ने फैसला किया है कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी बयानात देने हैं, और वो भी कम से कम
धरना बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मरीम औरंगजेब साहबा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनको प्रेस क्लब्स में बुलाकर फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी। 20 साल सहाफती तजर्बा रखने वाले सहाफी मरीम औरंगजेब साहबा की प्रेस क्लब में आमद के एहसान पर भंगड़ा डालेंगे। वो जहां जहां से गुजरेंगी इनके कदमों के निशानात को फॉलो करके, मिट्टी इकट्ठी करके बरकत के लिए जो घर ले जाना चाहे इसे दी जाएगी। यह है शरीफ खानदान की मीडिया मैनेजमेंट का कमाल। मरीम साहबा कहती हैं, उनकी ऑडियोज हैं कि देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, फलां को मैंने कहा ये खबर उतार दो, ये कर दो, फिर वो आगे से कहता है जी देखें, चैनल का ऑनर कहता है देखिए मैं कैसी ऐसी तैसी करता हूँ इमरान खान की। फिर इसमें यह भी हवाला दिया आखिर में, आखिरी जुमला असली जान लिखा है जी, कायनात सब की टोकरियां तैयार कर दो। ये भी मरीम साहबा की ऑडियो थी जिसमें वो कह रही थी कि जी सबकी टोकरियां तैयार कर दो, फलां से जो टोकरी आई है वो फलां जर्नलिस्ट को भेजनी है, वो टोकरी फलां जर्नलिस्ट को भेजनी है, इन जर्नलिस्ट को टोकरियां दो, प्लॉट दो, इनको टूर्स कराओ, इनको लिफाफों पर लगाओ, इनको सरकारी ओहदों पर लगाओ। ये है इनका तरीकाकार। और फिर इश्तिहारात इतने आप देखें कि जनाब वो लैपटॉप पे ही जनाब कितना इश्तिहार लगा देंगे। नौजवान इतने कर्जे जितने दे रहे होंगे ना, उस लिहाज से आपको ऐसा लगेगा इश्तिहार इतने हैं कि शायद कोई पाकिस्तानी बच्चा ही नहीं है। अरबों रुपए के इश्तिहार देकर मुंह बंद कर दो, इनका मीडिया मालिकान को साथ मिला लो, उनको बहुत कुछ दे दो, लेकिन इससे सहाफत की मौत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पाकिस्तान से सहाफत। क्या हो रह जाएगा, आहिस्ते सब खत्म। और ये देखें कि होना यह है कि अब ये वक्ती तौर पर शायद कुछ लोग पैसे की लालच में चुप कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब फिर कौन देखेगा, कोई चैनल्स फिर देखे ही नहीं जाएंगे, लोग सोशल मीडिया की तरफ चले जाएंगे। हाँ वो लग गया कि उन्होंने फिर उस तरफ भी आना है, उधर भी गिरफ्तारियां करनी है। अच्छा, अब शहबाज राना साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट इज गोइंग इन फुल स्पीड टू डिमोलिश एवरी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, कि जी हुकूमत जो है ना पूरा जा रही है, इन्होंने तमाम तरह से इन्होंने गिरा देना है, हर सिस्टम को, हर इदारे को इन्होंने तबाह बर्बाद कर देना है। ये शहबाज राना साहब प्रोग्राम भी करते हैं, माशी माहिर हैं। इट माइट बी कर्बिंग मीडिया फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस एंड सेलिंग स्टेट एसेट्स इन रश। कहना है ये इसलिए कि मीडिया फ्रीडम को जाते जाते हम दबा दें, और जाते जाते जबकि उनके पास चंद दिन हैं, चंद हफ्ते हैं, तो जो इदारे हैं, रियासती इदारे, उनको बेच दें उनको जाते जाते जनाब, बनाओ पैसा बनाओ, बेच दो। Another legislation is also being planned to achieve these objectives। एक और जनाब कानून आ रहा है जिसके जरिए ये हासिल किया जाएगा, क्योंकि ये हामिद मीर साहब की एक ट्वीट पर जवाब दिया है जिसमें उन्होंने लिखा कि जी पैमरा तरमीम बिल के जरिए मीडिया पर मार्शल नाफिज करने की कोशिश की गई है। बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन से कबल इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आवाज़ को दबाने की कोशिश है कि अब आप धांधली करें, जो मर्जी करें, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कौन बोलेगा, बस ऐसे ही हल्की फुल्की सी कुछ आपको आवाज़ें मिल जाएंगी, मगर हुकूमत को क्या है। आप देखिए यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कौन होती है। तो ये साथ चल रहा है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान HRCP ने भी कहा है कि जी censorship strays into censorship territory। HRCP expresses concern over पैमरा बिल elaborating on disinformation। तो वो एहतजाज कर रहे जी HRCP। इसके अलावा ये भी बात है जी, सीनियर साफ़ी हामिद मीर साहब कहते हैं जबकि मीडिया पहले ही बहुत ज़्यादा पाबंदियों के साथ काम कर रहा है, ऐसे मौके पर इस बिल का पेश करना सवाल को जन्म देता है, आखिर ये चाहते क्या हैं। तो ये बात मज़हर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने की है, आमिर मतीन साहब ने शेयर की है उनके शो में। इसके अलावा जनाब अमाद यूसुफ ही प्रेसिडेंट ARY के, वो कहते लिखते हैं द गवर्नमेंट एनी ब्यूरोक्रेट और पैमरा कैन नॉट टेल अ न्यूज़ चैनल व्हाट न्यूज़ टू रन और नॉट। द सेट बिल प्रेजेंटेड बाय इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरीम औरंगजेब इन नेशनल असेंबली इज रिजेक्टेड। जुर्रत की बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर बात यह है कि इस वक्त तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिजेक्टेड कर दिया है, तो साफ़ियों को उठा लेंगे, गायब कर देंगे, मारेंगे, उनको क्या है। वो इसीलिए तो लाए हैं कि अब मारे भी तो कोई बोले भी ना, कोई आवाज़ भी ना उठाए, कोई बात भी ना करे। ठीक है जी, आप सिर्फ बात करते थे ना, उससे तो कोई असर नहीं होता था, अब बात भी ना कोई कर सके। तो ये आप देख लीजिए हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ है, देखते हैं कि क्या होता है, हुकूमत उनको किस तरह मुतमईन कर पाती है। मरीम औरंगजेब साहबा ने कह तो दिया कि मैं पीर को आपके प्रोग्राम में आके बाकी सवालों को जवाब दूंगी, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।